फ्रेंड्स, मैं संतोष यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई के द्वारा अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देना शुरू कर दिया गया है, जिसमें कि एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अवेलेबल हैं कि किस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स को आपको तैयारी करनी चाहिए। ये बेसिक रूल्स पर आधारित ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कि आपको पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि किस प्रकार से इनके संबंध में रूल्स हैं, इनकी एंट्री किस प्रकार से की जानी चाहिए। आप यहां पर कुछ क्वेश्चंस को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जहां पर कि न्यूमेरिकल्स आपके सामने दिए गए हैं। इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कुछ फार्मूलों की ज़रूरत होगी, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार से कैलकुलेशन की जानी चाहिए। इनके संबंध में उनको यूज़ करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना होते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी प्रकार से सीबीएसई के द्वारा भी अपनी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस प्रकार के फार्मूलों की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आप एग्जाम में उन्हें सॉल्व कर पाएँ। यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, ट्रू फॉल्स भी हैं, वेरी शॉर्ट आंसर भी देख सकते हैं। ये कब कब एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया है, स्टेट द मेन एम ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सबसे पहले यही पढ़ा था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्यों शुरू किया था। ये क्वेश्चन सीबीएसई द्वारा 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। इसी प्रकार से रिसीव पेमेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं, उसकी क्या विशेषता होती है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरह के इनकम और एक्सपेंसेस को लिखते हैं, ये सब हम पिछले वीडियो में थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो यही ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनकी अच्छे से तैयारी हमें करना होगी। और यहाँ पर आपके सामने जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, ये कंटेंट मैंने एग्जाम आइडिया बुक से लिया है, जिसकी PDF फाइल आपको भेज दी गई है। आप उसे देखकर अपने पास सामने रखकर इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, शॉर्ट आंसर है। इस प्रकार का क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में पूछा जाता है। यहाँ भी उसी प्रकार की स्थिति है जैसे कि हमने फार्मूले पढ़े थे। क्वेश्चन है इस प्रकार है, हाउ द फॉलोइंग आइटम्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 विल बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एस्को क्लब। हमें इसमें इंफॉर्मेशन है, टूर्नामेंट फंड के क्रेडिट अमाउंट है 1,50,000, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट है 1,50,000, इनकम है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 18,000, टूर्नामेंट एक्सपेंस है 12,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है कि इंटरेस्ट एक्रूड है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पर 6,000 का। यह प्रश्न सीबीएसई की 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें हमें ये बताना है कि इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस प्रकार से दिखाया जाएगा। तो यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाने से तात्पर्य है इसे हम बैलेंस शीट में किस प्रकार से दर्शाएंगे। तो हम सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे और इसमें क्लब का नाम के साथ उसे लिखा जाएगा। तो बैलेंस शीट ऑफ एस्को लिमिटेड हमने लिखा सबसे पहले। इसके बाद में बैलेंस शीट एक किसी पर्टिकुलर डेट को बनती है। तो हम सबसे ऊपर की लाइन में देख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया है कि ईयर एंडेड है 31 मार्च 2018, तो उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में हम अगली स्टेप पर बढ़ेंगे। हमारे बैलेंस शीट के कॉलम बनाए हमने, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब हमने जैसे कि थ्योरी में पढ़ा था कि जितने भी फंड होते हैं वो सब लायबिलिटी होती हैं, इसलिए हम लायबिलिटी साइड की ओर एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले लाइन में हमें क्वेश्चन में दिया था कि टूर्नामेंट फंड में 1,50,000 का बैलेंस है, तो हम टूर्नामेंट फंड हेडिंग डालकर ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 1,50,000। अब हमने थ्योरी में पढ़ा है कि इसके संबंध में जो भी हमें इनकम होती है उसे हम ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के थर्ड लाइन में दिया है कि इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट है 18,000 का, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है कि एक 6,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट भी अभी मिलना बाकी है। तो इस प्रकार से हमें इस फंड से रिलेटेड 18,000 मिल चुका है और 6,000 अभी मिलना बाकी है। तो टोटल इस ईयर की जो इनकम होगी वो 24,000 है। इसे हम प्लस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो लेस किए जाते हैं। तो क्वेश्चन की लास्ट लाइन में दिया था टूर्नामेंट एक्सपेंस 12,000 है, इसे हम लेस कर देंगे तो अमाउंट आएगी 1,62,000। इस प्रकार से हमने बैलेंस शीट की लायबिलिटी की ओर दर्शाया।
इसके बाद में हमारे क्वेश्चन का जो सेकंड पॉइंट था टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये हमारी एसेट को दर्शाता है, इसलिए एसेट साइड में हम लिखेंगे सबसे पहले टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट को। और जो हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई इंटरेस्ट एक्रूड की अमाउंट है 6000, ये हमारी एक्रूड इनकम है जो कि एसेट मानी जाती है, इसलिए इसे एसेट की ओर लिखकर दिखाया जाएगा कि इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 6000। यहाँ पर हमें याद रखना होगा कि जब इस प्रकार से सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाने के लिए कहा जाता है तो यहाँ पर टोटल का बराबर आना जरूरी नहीं होता, सिर्फ उनसे रिलेटेड एंट्रियों को हम लिखकर दिखाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन पूरा होता है। इसके बाद में इसी प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन है सेकंड, जिसमें कि बिल्डिंग फंड है हेरिटेज क्लब का, उसके संबंध में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और हमें इसे बैलेंस शीट में दिखाना है। तो कैपिटल फंड इसमें दिया हुआ है सबसे पहले 20 लाख का। हमें यहाँ पर बिल्डिंग फंड के बारे में पूछा जा रहा था, अभी हमारा फोकस बिल्डिंग फंड की ओर होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट में दिया था बिल्डिंग फंड था 31 मार्च 2017 को 10 लाख रुपीज़ का, तो इसे हम लायबिलिटी साइड की ओर लिखेंगे। ऊपर फॉर्मेट में बैलेंस शीट ऑफ हेरिटेज क्लब लिखने के बाद उसकी डेट डाल देंगे। यहाँ पर बिल्डिंग फंड की जो अमाउंट है 31 मार्च 2017 को ये ओपनिंग बैलेंस है, क्योंकि आगे चल के हमें 18 की डेट भी दिखाई दे रही है, इसलिए इसे ओपनिंग बैलेंस मानकर 10,000 रुपये लिखेंगे। यहाँ पर हमें थर्ड लाइन में दिया है कि 9% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट है, ये एसेट को दिखाता है, लेकिन यहाँ जो 9% लिखा हुआ है ये हमें बताता है कि इससे हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है, जो कि बिल्डिंग से रिलेटेड इनकम के रूप में काउंट किया जाएगा। तो ये 10 लाख रुपए का था, 9% के हिसाब से 90,000 रुपये इसका इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए इस ईयर में, क्योंकि ये भी ओपनिंग बैलेंस है, तो इसलिए हम इसे बाद में प्लस करेंगे। अभी आगे देखते हैं डोनेशन कलेक्टेड फॉर बिल्डिंग। तो ये करंट ईयर में डोनेशन मिली है 5 लाख की, तो सबसे पहले डोनेशन कलेक्ट जो हमने किया है उसे लायबिलिटी में लिखेंगे 5 लाख। तो हमारा 10 और 5 15 लाख टोटल हो गया। इसमें हमें अगली लाइन में दिया था इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 45,000। यहाँ पर बताया है कि हमें जो इंटरेस्ट बिल्डिंग फंड में मिलना चाहिए 9% वो है 90,000, परंतु एक्चुअल रिसिप्ट अभी है 45,000 की। तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जितना हमें कैश मिला और जितना आउटस्टैंडिंग है दोनों को टोटल करके हमें अमाउंट लायबिलिटी में जोड़ना होती है। इसलिए लायबिलिटी साइड में हम 15,000 के बाद 15 लाख के बाद ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में 9% की अमाउंट 90,000, यानी टोटल अमाउंट यहाँ पे हमने ऐड कर दी। अब हमारा नया टोटल हो गया 15,90,000। इसके बाद में क्वेश्चन की लास्ट लाइन में दिया है एक्सपेंडिचर मेड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिटोरियम 2017-18 का है 4,50,000, तो इसे हम लेस करेंगे 4,50,000। तो 15,90,000 में से 4,50,000 को लेस किया तो 11,40,000 हमारा आता है। इसके बाद में हम कैपिटल फंड को अभी हमने छोड़ दिया था, तो उसकी एंट्री को लिखेंगे। यहाँ पर जो 20 लाख रुपए इसको फर्स्ट लाइन में दिया था, सबसे पहले उसे ओपनिंग में लिखेंगे। और जो हमने बिल्डिंग फंड में ऑडिटोरियम का जो कंस्ट्रक्शन किया है इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, इसलिए ये अमाउंट कैपिटल फंड में ऐड कर दी जाएगी। तो 20 लाख में 4,50,000 को प्लस किया, चूँकि अभी ये वर्क इन प्रोग्रेस है इसलिए इसे इसमें ऐड करते हैं। तो 24,50,000 अमाउंट हमारी कैपिटल फंड की हो गई। अब एसेट साइड की ओर आएंगे। सेकंड लाइन में हमें दिया था बिल्डिंग फंड एज ऑन 31 मार्च 2017 10 लाख था, तो सबसे पहले हम उसे लिखेंगे। नहीं, ये वाली जो एंट्री थी बिल्डिंग फंड की थी, लायबिलिटी साइड की थी। थर्ड लाइन में जो दिया है 9% पर एनम बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होते हैं, इसे हम एसेट साइड में लिखेंगे। और इससे रिलेटेड अभी एक पॉइंट हमने पढ़ा था इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 45,000, तो ये इसमें प्लस किया जाएगा। साथ ही हमारी एक एसेट अभी बनी है लास्ट लाइन के अनुसार कि एक्सपेंडिचर हमने किया था ऑडिटोरियम के कंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि वर्क इन प्रोग्रेस में है, तो हम ऑडिटोरियम को एसेट में लिखेंगे। और ब्रैकेट में यहाँ पे चूँकि वर्क कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए वर्क इन प्रोग्रेस लिखकर 4,50,000 के अमाउंट को लिखकर दिखाया जाएगा। और यहाँ पर हम वर्किंग नोट में कैलकुलेशंस को मेंशन करेंगे कि ये एंट्री हमने कैसे कैलकुलेट की हैं। यहाँ हम दिखा सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 लाख का 9% निकाला था 90,000, जिसमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हमें हो गया है 45,000। तो एक्रूड कितना हुआ 45,000। तो एक्रूड वाला जो इंटरेस्ट है ये हमारी एसेट में हमने लिखा है।
अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम देख सकते हैं। यहाँ हमें बताया है देयर आर 300 मेंबर्स ऑफ ए क्लब ईच पेइंग ₹500 पर एनम। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹1 लाख। Subscription received in advance in the beginning of the year ₹25,000 and at the end of the year ₹10,000। सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना है कि कितना आउटस्टैंडिंग ईयर की एंडिंग में रह गया है। तो इसके लिए हमने अभी पिछले वीडियो में सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जानी चाहिए इसके बारे में पढ़ा था, उसी फॉर्मेट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है। तो हमें क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दिया गया था एंड में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹1 लाख। तो ये हमारी सबसे पहली अमाउंट यहाँ से मिल गई हमें। इसके बाद में हमें ऐड करना होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो जो ईयर की बिगिनिंग में एडवांस होता है वो पिछले साल में एडवांस मिला था जो कि इस साल से समय थे, इसलिए इसे इस साल के सब्सक्रिप्शन में हम प्लस करते हैं। क्वेश्चन की सेकंड लाइन में दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 25,000 है। तो ये हमारी सेकंड अमाउंट हमें मिल गई। अब हमने 1 लाख में 25,000 को ऐड किया तो 1,25,000 अमाउंट आ गई है। इसके बाद हमारे क्वेश्चन की जो थर्ड लाइन है उसमें हमें बताया है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है जो एट द एंड ऑफ द ईयर है, ये 10,000 है। तो इसे हमें लेस करना होगा और बिगिनिंग वाला सब एडवांस को हम प्लस करते हैं और एंड वाले को लेस करते हैं। तो हमने इसे लेस किया, हमारी अमाउंट आ गई 10,000 लेस करने के बाद 1,15,000। अब हम हमारे क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन के फर्स्ट पार्ट को देखेंगे जहां हमें बताया है देयर आर 300 मेंबर्स ऑफ ए क्लब ईच पेइंग ₹500 पर एनम। मतलब एक क्लब में 300 मेंबर थे और प्रत्येक मेंबर ₹500 एनुअल देता है। तो एक का अगर ₹500 मिलता है तो 300 मेंबर से कितने रुपए मिलना चाहिए? तो 500 × 300 अमाउंट आती है 1,50,000 हमें एक्चुअल मिलना चाहिए। जबकि हमारी अभी जो कैलकुलेशन अभी हमने की है वो हमें दिखा रही है 1,15,000 अभी तक हमारा आया है। तो अब हम इससे लेस करके पता करेंगे कितना मिलना भी बाकी है। तो लेस किया हमने सब्सक्रिप्शन एक्चुअली रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर, तो कितना मिलना चाहिए? 300 मेंबर से 500 ईच के हिसाब से 1,50,000 और हमारी ये अमाउंट है लेस की। तो हम 1,15,000 में से 1,50,000 को लेस करेंगे तो हमारी अमाउंट आएगी 35,000। ये हमारी अमाउंट जो 35,000 है ये हमें बताती है कि कितना सब्सक्रिप्शन ईयर एंड में आउटस्टैंडिंग रह गया है। इस प्रकार से हम इसे निकाल सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं, ये 2019 में अभी पूछा गया था जिसमें कि एक हेल्थ क्लब की इंफॉर्मेशन हमें दी है और उस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 की जो अमाउंट है वो कैलकुलेट करना है। या ये सवाल भी उसी प्रकार का जैसा भी पिछला सवाल हमने किया है, सिर्फ अमाउंट को चेंज कर दिया गया है। हम देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन कितना मिला है वो बताया है 1,20,000 हमें मिला है। इसमें एडवांस सब्सक्रिप्शन है ईयर एंडिंग का 10,000, आउटस्टैंडिंग है ओपनिंग का बिगिनिंग में अप्रैल 17 का जो है बिगिनिंग कहलाएगा 27,000 का है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2018 को एंड का माना जाएगा। और लास्ट लाइन में जो दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अप्रैल 17 में, इसे हम बिगिनिंग का मानेंगे। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव को कैलकुलेट करना है कि कितना हमें मिला है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन को। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1,20,000 दिया था तो इसे हमने लिखा। अब हमारे रूल पे आएंगे कि हमें इसमें जितना भी सब्सक्रिप्शन मिल रहा था उसमें जितना भी एडवांस इस वर्ष का है ईयर एंडिंग में उसे प्लस करना चाहिए। तो ईयर एंडिंग हमारा एडवांस है, सेकंड लाइन में दिया है 10,000 रुपीज़ का जो 31 मार्च 2018 को एडवांस है, रिसीव्ड हो गया है तो ये प्लस होगा। इसके अलावा हम ईयर एंडिंग के एडवांस को लिखने के बाद अगला पॉइंट देखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का जो कि बिगिनिंग वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर हम थर्ड लाइन में देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 1 अप्रैल 2017 को 27,000 का, इसे भी प्लस कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा टोटल हो गया है 1,57,000।
इसमें हमें अब कुछ और एंट्रियों को करना है। तो जैसे कि अभी हमने एडवांस की एंट्री जो ईयर एंड में थी उसे प्लस किया है, तो जो बिगनिंग का एडवांस होगा उसे हमें लेस करना चाहिए। तो इस नियम के आधार पर जो लास्ट एंट्री हमें दिखाई गई थी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1 अप्रैल 2017 के 8000 है, उसे हम लिख कर लेस करेंगे। और जैसे कि अभी ऊपर हमने 2.8 का लिखा था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग वाला प्लस किया था, तो जो एंड वाला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा वो लेस किया जाएगा। तो हमारी सेकंड लास्ट लाइन में 22,000 इसके लिए दिखे हुए हैं, तो उसे हम यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2018 22,000। इस प्रकार से हमारे लेस की दो अमाउंट आ गई, 8,000 और 22,000, दोनों का टोटल मिला हुआ 30,000। 1,57,000 में से इस 30,000 को हम लेस कर देंगे तो अमाउंट आएगी 1,27,000। ये हमें बताती है कि कितना सब्सक्रिप्शन हमें इस साल मिला था। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें बताया गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पर हमें बताना है कि सब्सक्रिप्शन की कितनी अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखी जानी चाहिए, जिसमें कि हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन के बिगनिंग के और एंड के अमाउंट दी गई हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के भी बिगनिंग और एंड के अमाउंट दी गई है। और फिर नीचे दिया है ड्यूरिंग द ईयर द क्लब रिसीव्ड ₹1,20,000 एज सब्सक्रिप्शन विच इंक्लूडेड ₹5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। यानी इस साल हमें 1,20,000 रुपये मिला था, जिसमें 5,000 रुपये पिछले साल का है। अब हमें ये बताना है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितने रुपए लिखे जाने चाहिए। तो हमारे रूल्स का फॉर्मेट को हमें याद कर लेना चाहिए, और अगर आपको याद ना हो तो उसे अपने सामने रखना चाहिए। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो हमारे क्वेश्चन की लास्ट लाइन में ये बताया था कि 1,20,000 रिसीव्ड हुआ है, तो सब उसे हम लिख देंगे। इसमें हमें जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ईयर एंडिंग में, यानी कि 31 मार्च 2018 को वो 12,500 अमाउंट लिख के दिखाई गई है। इसमें से हमारा कुछ पैसा अभी बाकी है, वो कौन सा है उसे हम समझेंगे ध्यान से। ये यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बताया है, बल्कि छुपा हुआ रूप में दिया है। हमने क्वेश्चन में लास्ट लाइन में पढ़ा था कि जो 1,20,000 का सब्सक्रिप्शन मिला है विच इंक्लूडेड ₹5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, यानी कि यहाँ पे 5,000 रुपये 31 मार्च 2017 के आउटस्टैंडिंग वाले मिले हैं। अब हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के जो कॉलम बना है वहाँ पर 2017 में देखेंगे, इसकी अमाउंट थी 7,000। 7,000 मिलना था, 5,000 मिल गए, तो कितने आउटस्टैंडिंग रह गया पिछले साल का 2,000। तो अब हम जो 12,500 देख रहे थे उसमें से ये वाले 2,000 हम लेस कर देंगे, तो हमारे इस साल के जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो पता चल गई है 10,500। इसके बाद में हमें जो पिछले साल के बिगनिंग में एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला था 8,000, उसे लिखकर प्लस करना है। टोटल हो गया 1,38,500। अब हम इसमें लेस करेंगे करेंट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन 9,500, और इसमें हम लेस करेंगे एक और अमाउंट जो रिसीव्ड अमाउंट हमें बताती है कितना इस साल हमें रिसीव हुआ है। पिछले साल का चंदा वो 5,000 है, जो कि लास्ट टाइम में लिख के दिखाया था, उसे हमने यहाँ लिखा। और इस प्रकार से हमारे अब अमाउंट लेस करने के बाद आई है 1,24,000। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ये अमाउंट हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में लिखनी होगी। इस प्रकार से हम यहाँ कैलकुलेशन से समझ रहे हैं कि किस प्रकार से हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखी जाने वाली अमाउंट निकालना होती हैं। एग्जाम में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के 2 क्वेश्चन 4-4 नंबर के पूछे गए थे, तो उसमें किस प्रकार से कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगी, इसके लिए 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनकी हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना होगी। इसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख सकते हैं। यहाँ भी सब्सक्रिप्शन के संबंध में ही एंट्री हमसे दी गई है। बताया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2018 and show the same in income and expenditure account for the year ending 31 March 2018 and balance sheet of a club as at 31 March 2017 and 18। यहाँ पर हमें
2018 में कितने सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है जो इनकम एक्सपेंडिचर लिखनी चाहिए वो बतानी है, और साथ में बैलेंस शीट में इसके संबंध में कैसे एंट्री होगी वो भी बताना है। हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की एंट्री दी गई है 2018 में, सब्सक्रिप्शन बताया है जिसमें कि 26,000 रुपये प्राप्त हुआ था, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक 2017 का आउटस्टैंडिंग बताया है और एक 2018 का है, और एडवांस सब्सक्रिप्शन 17 का भी है 18 का भी है। तो हमारा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम इसे जमाएंगे। सबसे पहले हमें सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट की अमाउंट लिखना होती है, 26,000 लिखा। इसमें हम ईयर एंडिंग में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है उसे जोड़ते हैं। तो हमारे सेकंड पॉइंट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है ये 2018 का 8,400 वो प्लस करेंगे। इसी प्रकार से जो हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन होता है उसमें हम बिगनिंग वाले को प्लस करते हैं। तो बिगनिंग वाली अमाउंट हमारी 4,800 है, इसे हम लिखेंगे और हमें प्लस करना चाहिए। यहाँ आंसर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सीक्वेंस को थोड़ा सा बदल के प्लस माइनस इकट्ठे करके दिखाए गए हैं, लेकिन एंट्री उसी प्रकार से की गई है। यहाँ पर आप ऐड की जो लाइन है उसमें आप जो नीचे की ओर दिख रही है सेकंड लाइन, वहाँ देख सकते हैं 4,800 को प्लस करके दिखाया है। और इसके बाद में जब हमारा प्लस के पॉइंट हो जाते हैं तो हम लेस की एंट्रियाँ करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो बिगिनिंग का था 5,200 उसे हमें लेस करना है। इसी प्रकार से एडवांस है जो उसमें करंट ईयर का जो एडवांस है उसे हम लेस करते हैं, तो 4,000 रुपीज़ को लेस किया जाएगा। और इस प्रकार से प्लस माइनस करने के बाद हमें वो अमाउंट मिल जाती है 30,000, जिसे कि हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना चाहिए। इसे हम इस अकाउंट के द्वारा भी दिखा सकते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसे किस प्रकार से लिखेंगे वो अमाउंट भी यहाँ हमें दिखाई गई है, और बैलेंस शीट में हमें किस प्रकार से लिखना चाहिए 2017 और 18 का ये यहाँ पर दिखाया गया है कि एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे लिखते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारी एसेट होती है, इसलिए एसेट साइड में दिखाते हैं, और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन मिलता है वो हमारी लायबिलिटी मानी जाती है, इसे लायबिलिटी को लिख के दिखाया है। तो जिस ईयर की जो अमाउंट थी उसे उस ईयर के अकाउंट के साथ में लिख कर दिखाना चाहिए। अब हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ इंडियन कल्चरल सोसाइटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पर हमको स्टेशनरी की कितनी अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में लिखनी चाहिए। तो यहाँ हमें ध्यान देना होगा कि जो स्टेशनरी है वो एक बार उपयोग के बाद बेकार हो जाती है, इसका मतलब इसे कंज्यूमेबल आइटम कहा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में हमें कंज्यूमेबल आइटम के जो हमने रूल्स पढ़े हैं उनको उपयोग में लाना है। यहाँ पर स्टॉक बताया है और क्रेडिटर्स की जानकारी भी ओपनिंग और क्लोजिंग की दी गई है, और स्टेशनरी कितना खरीदा है वो भी बताया है। अब ये क्वेश्चन हमारे 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं इन्हें देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन CBSE के द्वारा रेगुलर पूछे जा रहे हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से तैयार करना जरूरी है। तो स्टेशनरी अकाउंट यहाँ पर बनाकर एक दिखाया गया है। सबसे पहले हम इसमें ओपनिंग बैलेंस से शुरुआत करते हैं। स्टेशनरी एसेट्स होती हैं, तो इसमें जो शुरुआत की जो कॉलम में लाइन बनी हुई है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, जिसमें कि ओपनिंग बैलेंस लिख के दिखाया था 21,000, तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, इसे हम लिखेंगे। अब इसमें हमने परचेज किया है इस साल में 75,000 का, तो उसके लिए एंट्री लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 75,000। इसके बाद में हमारे द्वारा जितना भी खर्च किया गया था उसे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख के दिखाना होता है, और अंत में बैलेंस CD लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं पता है, लेकिन हमें बैलेंस की जानकारी है कि ईयर एंडिंग में हमारा 31 मार्च 2018 को बैलेंस जो है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वो 18,000 है, जो क्वेश्चन में पहले से दी गई है। तो इसे हम लिखेंगे। डेबिट साइड की ओर टोटल लगाया 21,000 और 75 का टोटल हुआ 96,000। इसे हमने क्रेडिट की ओर भी लिखा, और क्रेडिट साइड में अभी हमारे पास एक ही अमाउंट है 18,000, तो 96 में से 18,000 को हमने लेस किया, तो जो डिफरेंस आया या बैलेंस आया वो हमारी इनकम एक्सपेंडिचर के अमाउंट कहलाएगी 78,000। इस प्रकार से हमने इनकम एक्सपेंडिचर में लिखी जाने वाली अमाउंट को निकाल लिया है। यहाँ हमने अकाउंट बनाकर यूज़ किया था, इसे ही हम अगर चाहें तो इस प्रकार की कैलकुलेशन के द्वारा भी दिखा सकते हैं।
जो कि हमने पढ़ा था कि ओपनिंग स्टॉक में जो परचेस करते हैं उसे प्लस किया जाता है और क्लोजिंग स्टॉक को हम लेस करते हैं। तो इस प्रकार से इनकम एक्सपेंडिचर की अमाउंट निकल आती है। इसके बाद में बैलेंस शीट में से कैसे दिखाएंगे, तो जो स्टॉक है वो हमारी एसेट है और जो क्रेडिटर्स हैं वो हमारी लाइबिलिटी है। तो इस प्रकार से इन्हें लिखा जाता है। हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। ये भी CBSE ने 2019 के एग्जाम में पूछा है, जिसमें बताया है जनता कल्याण क्लब हैज़ 1250 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹150। कुल 1250 मेंबर थे और प्रत्येक मेंबर 150 रुपये हर साल देता है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 द क्लब डिड नॉट रिसीव subscription from 45 members and received subscription in advance from 46 members for the year ending 31st March 2019. On 31st March 2017, the outstanding subscription were ₹15,000 and subscription received in advance were ₹3,000. कैलकुलेट करना है सब्सक्रिप्शन की वो अमाउंट जो कि रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट में लिखी जानी चाहिए। तो हमें याद रखना होगा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में हम वो अमाउंट लिखते हैं जो एक्चुअल पैसा हमें इस साल कैश के रूप में मिला है। इसलिए हम टोटल अमाउंट में से एडजस्टमेंट के अमाउंट को हटाकर कैश रिसीव को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें कि हमें करंट ईयर में कितना सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए सबसे पहले इसे लिख के दिखाना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट लाइन में दिया है कि मेंबर की संख्या 1250 थी और प्रत्येक मेंबर 150 रुपये हर साल देता है। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सब्सक्रिप्शन के रूप में 1,87,500 रुपये यानी 1,87,500 रुपीज़ आना चाहिए। अब हम इसमें एडजस्टमेंट की एंट्रियों को लिखेंगे। जैसे कि हमें पता है कि जो करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस है, करंट ईयर में जो ओपनिंग बैलेंस है आउटस्टैंडिंग का, वो हमें लेस करना था, लेकिन यहाँ पर हम रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं इसलिए वो प्लस का पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इसके बारे में, ये अमाउंट जो है 15,000 है, जिसे हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन होता है करंट ईयर का, वो अमाउंट अब हमें निकालनी है। इसके लिए क्वेश्चन में दिया है कि थर्ड लाइन में कि 46 मेंबर जो थे उन्होंने एडवांस सब्सक्रिप्शन 2019 का भी पे किया था। तो एक मेंबर 150 देता है तो 46 मेंबर ने कितना अमाउंट पे किया तो मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। ये अमाउंट होती है 6,900, ये भी प्लस की जाएगी। इसका हम लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड वाला। तो ये दिया है हमारे क्वेश्चन में सेकंड लाइन में कि 45 मेंबर्स जो हैं उन्होंने डिड नॉट रिसीव सब्सक्रिप्शन फ्रॉम 45 मेंबर्स, उन्होंने पैसा नहीं दिया। तो 150 पर हेड के हिसाब से 45 मेंबर का 6,750 रुपये आउटस्टैंडिंग है जिसे लेस करना है। इसी के साथ हमारे पास में जो ईयर एंड की स्टार्टिंग में एडवांस सब्सक्रिप्शन आया हुआ है उसकी अमाउंट 3,000 है जो कि 5th लाइन में बताई गई है, इसे हम यहाँ पर लेस करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी फाइनल अमाउंट आती है 1,99,650। ये सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है जितना पैसा हमें कैश में मिला है, ये हमारे रिसीव पेमेंट में लिखी जाने वाली अमाउंट निकल जाती है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर 2017 और 18। यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर कितना लिखना चाहिए वो बताया है, और यहाँ स्टॉक की बात हुई है और क्रेडिटर्स की बात हुई, यानी कि यहाँ पर हमें कंज्यूमेबल आइटम वाले फॉर्मूलों को यूज़ करना होगा। ये क्वेश्चन CBSE द्वारा 2008 के एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन की लास्ट लाइन में बताया है अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे 5,780। इसमें हमारे जो ओपनिंग स्टॉक है उसे प्लस करना है, तो ये अमाउंट दी थी 2,600। इसमें हम जो एंड वाला जो क्रेडिटर्स है 2,660, ये भी करंट ईयर से रिलेटेड है इसलिए इसे प्लस करेंगे। टोटल अमाउंट आई 11,040। लेस करना है हमें स्टॉक एट द एंड
ये अमाउंट है 4600 और क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग के जो 2400 है इसे भी हमें लेस करना है, तो दोनों को मिलाकर भी लिख सकते हैं। ये अमाउंट हुई 7000, इसके बाद में फाइनल अमाउंट निकलती है लेस करने के बाद 4040। ये वो अमाउंट निकली जो कि हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख के दिखानी चाहिए। इस रूल को हम अपने कंज्यूमेबल आइटम के फार्मूले में देख सकते हैं, उस फॉर्मेट में यहाँ पर दिखाया गया है। इस प्रकार से अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किए हैं। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है जहाँ पर बताया गया है एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसमें कि किस प्रकार से एंट्रियाँ की गई हैं, यहाँ कंप्यूटर किस प्रकार खरीदे गए, इनकम एक्सपेंडिचर कैसे हुई है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना नहीं होती है, इसलिए हम इसे छोड़कर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए स्पोर्ट्स क्लब, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिफरेंट आइटम्स इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहाँ पर हमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में दी गई एंट्रियों को किस प्रकार से इनकम एक्सपेंडिचर में लिखना होगा और बैलेंस शीट में लिखना है, ये बताने के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में आने की संभावना नहीं होती है, इसलिए हम इसे भी छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारे शॉर्ट आंसर्स खत्म हो गए हैं, अब हमारे लॉन्ग आंसर्स आते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।